अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना नवीन। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग अपने माइंड पे एक बोझ सा महसूस करते हैं और उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये बोझ किस चीज़ का है। बहुत कोशिश करते हैं कि हम रिलैक्स रह सकें, लेकिन वो रह नहीं सकते। आज मैं आपको जो है ना इस चीज़ का एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमारे दिमाग पे ये बोझ किस चीज़ का होता है और हम क्यों नहीं रिलैक्स कर पाते मेंटली तौर पे। दोस्तों, इसी तरह एक शख्स जो है ना अपने माइंड पे बहुत बोझ महसूस करता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने उस्ताद के पास जाऊं, उनसे मशवरा करूं कि मैं अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करूं। तो वो अपने टीचर के पास चला गया, उस्ताद के पास। तो अपने उस्ताद से जाके उसने शेयर किया कि सर, मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरे माइंड पे मुझे बोझ बहुत महसूस होता है, मैं रिलैक्स नहीं कर पाता, मुझे कहीं पे सुकून नहीं महसूस होता, मैं क्या करूं। तो उस्ताद उस टाइम मसरूफ़ थे। उन्होंने कहा, देखो आज मैं मसरूफ़ हूँ, कल मैंने जो है ना कहीं पे जाना है, तुम आ जाना, इकट्ठे चलेंगे साथ में, रास्ते में तुम्हें मैं बताता जाऊँगा कि ये इसका हल क्या है, क्या वजह है। तो ऐसे ही होता है। वो अगले दिन वो जाता है, अपने उस्ताद से मिलता है। तो उनका उस्ताद कहता है, चले ठीक है, ये थैला पड़ा है, यहाँ से 5 पत्थर उठाओ, इस थैले में डालो और मेरे साथ चलो। अब वो उस्ताद का हुक्म होता है, उसे नहीं पता होता क्या ये पत्थर का क्या करना है। वो उठाता है पत्थर, अपने थैले में डालता है, उस्ताद के साथ चल पड़ता है। अब कुछ देर चलता है तो वो थक जाता है, क्योंकि पत्थर भारी होते हैं। तो वो अपने उस्ताद से कहता है कि पत्थर काफ़ी भारी हैं, मैं मज़ीद चल नहीं सकता, थोड़ी देर आराम कर लें। तो उस्ताद उसे कहता है कि इस तरह करो कि एक पत्थर जो है ना थैले से निकाल के फेंक दो, थोड़ा वज़न कम हो जाएगा तो इजी होके चलोगे। तो वो ऐसे ही करता है, पत्थर एक निकालता है, इजी हो जाता है। फिर थोड़ी देर चलता है, फिर थक जाता है, फिर उस्ताद कहता है एक और पत्थर निकाल दो, वो एक और पत्थर निकाल देता है। ऐसे निकालते निकालते 5 पत्थर निकाल देता है। एंड पे वो रिलैक्स हो जाता है और जहाँ पे पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ वापसी पे उस्ताद से वो पूछता है कि सर, मैं तो आपसे पूछने आया था कि मैं अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करूं। हमारा सारा सफ़र हो गया, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं है कि मैं अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करूं, कैसे बोझ उठाऊं अपने माइंड का। तो उस्ताद ने मुस्कुरा के कहा, मैं तुम्हें ऑलरेडी इसका बता चुका हूं। वो हैरानगी से अपने उस्ताद की तरफ देखता है, वो कहता है, आपने मुझे कब बताया? उसने कहा, जो 5 पत्थर तुमने थैले में डाले थे, वो 5 पत्थर ही थे जो तुम्हें जो है ना तुम्हारे माइंड को रिलैक्स नहीं करने दे रहे थे। और वो 5 पत्थर कौन से हैं? वो पहला पत्थर है हसद करना। तुम जब किसी को देखते हो ना, किसी के पास पैसा है, गाड़ी है, कार है, मकान है, तो तुम उसे हसद करना शुरू कर देते हो। ये हसद है, वो पत्थर है जिसकी वजह से जो है ना तुम्हारा माइंड हमेशा सोच में ही पड़ा रहता है। पहला तुमने पत्थर निकाला, इसी तरह हसद को अपने माइंड से निकाल दो तो पहला पत्थर निकल जाएगा, माइंड तुम्हारा रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा है लालच। अपने माइंड से जो है ना लालच निकाल दो कि मैं ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए। जो हासिल करना है मेहनत करो, आगे तुम्हें अल्लाह पाक ने वो अनायत करना है, अता करना है, वो अगर तुम्हारी तकदीर में हुआ तुम्हें मिल जाएगा। तुम मेहनत जारी रखो, लेकिन लालच ना करो। बाज़ औक़ात हम लालच की वजह से बहुत सी करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, सिर्फ लालच की वजह से। ये वो कहता है, ये लालच छोड़ दो, तुम्हारे दिमाग से दूसरा पत्थर भी उतर जाएगा। कहता तीसरा है नफरत। कहता हम एक दूसरे से जो ना बिला वजह ही नफरत करने लग जाते हैं। थोड़ी सी कोई बात होती है, आपस में छोटी मोटी कोई बातचीत हो गई है, तो हम एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं और उस नफरत के बीच को इतना बढ़ा देते हैं कि वो खानदानी लड़ाइयों तक पहुंच जाती है। एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं। सिर्फ क्या है, दिल में नफरत रखी हुई है। कोई एक बात हुई थी, उस बात को उसने इतनी देर से, सालों से याद रखा हुआ है, उसी वजह से वो नफरत किए जा रहे हैं।
उसने कहा ये नफरत अपने माइंड से निकाल दो, तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि मनफी सोच जो है ना वो अपने माइंड से निकालो। ये मनफी सोच ही है जो हमारे माइंड में लालच भी लेके आती है, नफरत भी लेके आती है, हसद भी लेके आती है। ये सारी चीज़ें जो है ना मनफी सोच से पैदा होती हैं। सबसे पहले जो है ना अपनी सोच को बदलो, सोच को पॉजिटिव करो। कोई भी इंसान दुनिया में बुरा नहीं होता, सिर्फ उसका सोचने का अंदाज जो है ना वो अलग होता है। उसने जो परवरिश पाई होती है, जो सीखा होता है, उस सीखने के मुताबिक वो सही होता है। आपने उसे गाइड करना होता है कि भाई ये सही नहीं है, ये गलत है। इसी तरह आपने खुद को भी गाइड करना होता है। किसी को गाइड करने से पहले आपने खुद को गाइड करना होता है। इसलिए मनफी सोच को निकालें, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बैठना शुरू करें, अपनी सोहबत बेहतर कर लें, आपकी मनफी सोच खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा 4 पत्थर निकल गया, 5वां पत्थर है तुम्हारा माफ ना करने का। जो अक्सर आप में से लोग जो है ना दूसरों को माफ नहीं करते, ये 5वां पत्थर है। इसको हटाओगे तो रिलैक्स हो जाओगे। छोटी छोटी लड़ाइयों पे हम इतनी लंबी लड़ाइयाँ ले जाते हैं और हम कहते हैं हमने इसे माफ़ ही नहीं करना, और उसमें ये वजह नफ़रत की भी है। नफ़रत भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, मनफी सोच ऐड कर लेते हैं। उस वजह से हम कहते हैं भाई हमने इसको माफ़ ही नहीं करना। तो उस्ताद जी ने उन्हें फरमाया कि लोगों को माफ़ करना सीखो, क्योंकि अल्लाह पाक भी कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम लोगों को माफ़ करो, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ करूँगा। इसलिए माफ़ करना सीखें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपके माइंड का जो बोझ है ना वो इन 5 चीज़ों की वजह से ही है। आप इनको हटा देंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आप इस तरीके को आजमा के देख लें। होप सो आपको मेरी आज की बात समझ आई होगी। दोस्तों, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है ना, या जो मैंने दूसरों से सीखा हुआ है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ।